ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे उस रोमांचक मैच की, जब ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज ब्रेट ली अपनी रफ्तार के घमंड में चूर होकर भारतीय खिलाड़ियों से पंगा ले रहा था और वो लड़ने झगड़ने पर भी उतर आया था। उस मैच में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब होती है, जहां ब्रेट ली ने पहले ही ओवर में सौरव गांगुली को आउट कर दिया और फिर महज 9 रन के स्कोर पर क्रिकेट के भगवान सचिन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और तब सचिन और गांगुली को आउट कर पूरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी घमंड में चूर होकर उछल रहे थे कि भारत तो यह मैच हार ही जाएगा। लेकिन जब टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपना कारनामा दिखाना शुरू किया तो पूरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थर-थर कांपने लगे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस धमाकेदार मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो के कमेंट में एक बार वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा। ये कहानी है साल 2007 की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज का निर्णायक मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान में खेला जाता है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारत के सामने 194 रन का टारगेट रखा, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सचिन और गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। ब्रेट ली के पहले ओवर की पहली गेंद, जहां गांगुली ने प्रहार तो किया पर बल्ले और गेंद में कोई कनेक्शन नहीं होता और फिर उसके अगली ही गेंद पर गांगुली कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 0 के स्कोर पर ही भारत का पहला विकेट गिर जाता है। भारत को शुरुआती झटका देकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी घमंड में आ चुके थे। तब टीम इंडिया की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए दिनेश कार्तिक को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है, लेकिन कार्तिक भारतीय पारी को क्या संभालेंगे, वो तो खुद को ही संभाल नहीं सके और बिना खाता खोले कार्तिक भी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। और यहाँ युवराज सिंह को भी आते ही जबरदस्त यॉर्कर मारा गया, लेकिन युवराज भी इस यॉर्कर के लिए पहले से ही तैयार खड़े थे और अब युवराज के साथ मिलकर सचिन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन भारत का स्कोर अभी 48 ही रनों पर था कि तभी क्रिकेट का भगवान सचिन भी 21 रनों की पारी खेल आउट हो जाता है और सचिन के इस विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अपनी पकड़ को काफी मजबूत बना देता है, क्योंकि आज युवराज भी भारतीय पारी को संकट से नहीं निकाल पाते और 15 रनों की एक छोटी सी पारी खेल युवराज भी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। और अब टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जिनका दूसरी छोर से साथ दे रहे थे रॉबिन उथप्पा। जहां रॉबिन उथप्पा ने कंगारू गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू किया था और बैक टू बैक 2 चौके लगाकर उथप्पा ने भारत को इस मैच में बनाए रखने की भरपूर कोशिश की। लेकिन आज भारत के लिए मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और धोनी, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे, वह भी मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। और ये मैच भारत के हाथ से लगभग निकल ही चुका था, क्योंकि अगले बल्लेबाज इरफान पठान भी अपना खाता तक नहीं खोल पाते और महज 64 रनों पर ही भारत के अपने 6 मुख्य बल्लेबाजों को खो देता है। यहाँ अपनी टीम का ये हाल देखकर भारतीय समर्थक भी इस मैच में अपनी हार को कबूल कर चुके थे और खचाखच भरे स्टेडियम भी अब खाली होने लगता है। तब टीम इंडिया के संकट की इस घड़ी में उथप्पा का साथ देने हरभजन सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। भारतीय टीम का ये हाल देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग मानो भारतीय बल्लेबाजों का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन यहाँ रॉबिन उथप्पा ने आगे बढ़कर गेंद को हवा में ऐसा उड़ाया कि आसमान की सैर करती हुई गेंद सीधे दर्शक दीर्घा के बीच में गिरी। यहाँ रॉबिन उथप्पा किसी भी हाल में हार को कबूल करने को तैयार ही नहीं थे और अगले ओवर में भी उथप्पा ने एक बेहतरीन चौका जड़कर भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद को जगा दिया था। लेकिन भारतीय टीम के लिए मंजिल अभी कोसों दूर थी, क्योंकि अभी भी यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 115 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाजी के नाम पर सिर्फ एक बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ही क्रीज पर थे।
दूसरे छोर पर हरभजन सिंह ने भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाते हुए ये कहा कि थोड़ी तो बल्लेबाजी मैं भी कर लेता हूँ। भाई यहाँ से भज्जी और उथप्पा ने भारतीय पारी को संभालते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर धावा बोल दिया था। खासकर उथप्पा के ताबड़तोड़ बैटिंग से रिकी पोंटिंग जो पहले जश्न मना रहा था, अब उसके चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी थी, क्योंकि टीम इंडिया का स्कोर अब 129 रनों तक आ पहुंचा था। लेकिन तभी 47 रनों के निजी स्कोर पर उथप्पा भी एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए जाते हैं, जिससे भारतीय समर्थक मायूस हो चुके थे, क्योंकि टीम इंडिया का आखिरी उम्मीद भी अब पवेलियन वापस लौट रहा था। तब भज्जी का साथ देने जहीर खान मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जहां पहली गेंद पर जहीर ने अपना खाता खोला और फिर एक सिंगल के साथ जहीर ने स्ट्राइक अपने पास रखी। यहाँ जहीर खान ने एक बेहतरीन चौका लगाया और मैच में फिर से रोमांच भर दिया। लेकिन दूसरे छोर पर हरभजन सिंह कट शॉट लगाने के प्रयास में स्लिप में कैच दे बैठे और 147 रन के स्कोर पर भारत का 8वां विकेट गिर जाता है। लेकिन यहाँ जहीर का साथ देने आए मुरली कार्तिक ने भी एक बेहतरीन कट शॉट खेल 4 रन भारत के खाते में जोड़े और रोमांच को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। यहाँ ना तो भारत हारने को तैयार था और ना ही कंगारू हार मानने को तैयार थे। लेकिन इसी बीच मुरली कार्तिक ने ब्रेट ली की रफ्तार पर प्रहार कर एक और चौका अपने खाते में जोड़ा तो ब्रेट ली गुस्से से तिलमिला उठा। यहाँ मुरली कार्तिक ने ब्रेट ली का ऐसा इंसल्ट किया था जो ब्रेट ली को सहन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ जहीर खान तांडव मचाने के मूड में आ चुके थे और अगले ओवर में जहीर ने एक और बेहतरीन चौका लगा भारत के स्कोर को 171 रनों तक पहुंचा दिया था। इस जोड़ी ने भारत को एक बार फिर मैच में वापस जिंदा कर दिया था और प्रेशर एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया कप्तान के माथे पर आ चुका था और अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख कंगारू तिलमिला उठे। और यहाँ ब्रेट ली तो बिना मतलब जहीर खान से लड़ने को उतर आया था, जिससे जहीर का दिमाग हुआ गर्म और फिर जहीर ने गेंद को हवा में ऐसा उड़ाया कि कमान से निकला तीर की तरह गेंद मैक्सिमम के लिए स्टैंड में जा गिरी। जहीर की इस विस्फोटक पारी ने मैदान पर भूचाल ला दिया था और ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ी भी अब खुशी से झूम उठे। वहीं दूसरे छोर पर मुरली कार्तिक ने भी स्लिप के बीच में से 4 रन निकालते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया था, क्योंकि अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 12 रनों की जरूरत रह गई थी। यहाँ से जहीर खान ने एक और चौका लगा भारत के खाते में 4 रन और जोड़े और एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारत को जीत के करीब ला दिया था। और फिर मुरली कार्तिक के बल्ले से निकला जीत का चौका और कंगारू का घमंड चूर चूर। तो दोस्तों, कंगारू के घमंड को तोड़कर निस्ते नाबूद कर देने वाले जहीर खान के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।